गुलाबी सुंडी की समस्या आज के समय किसानों की सबसे बड़ी और सबसे गंभीर समस्या बन चुकी है और इस गुलाबी सुंडी का प्रकोप इतना बढ़ता जा रहा है कि नरमा कपास को लगाने वाले किसान इस साल मूंग, मोठ, ग्वार और बाजरा जैसी फसलों को लगाना उचित समझ रहे हैं, क्योंकि इस गुलाबी सुंडी का अभी तक ना तो कोई इलाज बन पाया है और ना ही दुनिया के किसी कोने में इसकी कोई दवाई बन पाई है जो टिंडे के अंदर घुसकर इस गुलाबी सुंडी को पूर्णतः नष्ट कर सके। नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कपास सीरीज के एक और नए वीडियो के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे नरमा कपास के अंदर लगने वाली गुलाबी सुंडी को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए और ऐसे कौन से टॉप इंसेक्टिसाइड आते हैं जो इसे पूर्णतः नष्ट करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले विषय के बारे में कि आखिर में ये गुलाबी सुंडी जो है ये कपास की फसल को सबसे ज्यादा कब नुकसान पहुंचाती है। गुलाबी सुंडी की अगर मैं पूरे जीवन काल की बात करूं तो ये 25 से लेके 35 दिन के अंदर अपना पूरा जीवन जो है व्यतीत कर लेती है। जब मई और जून के अंदर हल्की हल्की बारिश आना शुरू होती है तब इसका जो प्यूपा रहता है वो सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होने के बाद में ये प्यूपा जो रहता है ये एडल्ट को जन्म देता है और इस एडल्ट इंसेक्ट को किसान भाई अपनी भाषा में फिडकलिया या फिर तितली के नाम से भी जानते हैं। और ये जो एडल्ट इंसेक्ट रहता है ना, ये मई, जून और जुलाई इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और सबसे ज्यादा एग लेइंग करता है, मतलब जो अंडे रहते हैं ना वो छोड़ देता है। और ये जो एडल्ट इंसेक्ट रहता है ना किसान, तो ये क्या करता है ना, कपास की फसल में जाके जो भी नई गुड्डियां बन रही होती है या फिर जो फ्लावर बन रहा होता है ना उसमें जाके अपने अंडे जो है वो छोड़ देता है। और ये जो अंडा रहता है ना ये लगभग 4 से 5 दिन के अंदर फूट जाता है और फूटने के बाद में इससे गुलाबी सुंडी बाहर निकलती है। जब नया नया कपास के अंदर फूल खिलता है ना तब ये गुलाबी सुंडी का हमला हो चुका होता है और जब ये फूल से टिंडा बन रहा होता है ना किसान में, तो तब ये जो लार्वा रहता है ना ये फूल से टिंडे के अंदर पहुंच जाता है। और अक्सर आप देखोगे जब फूल वाली अवस्था पे कपास रहता है और उसके अंदर गुलाबी सुंडी का हमला हो जाता है ना तो उसका फूल रहता है ना वो खिलता नहीं है, अच्छे से खिल नहीं रहा है, तो समझ जाइए कि उसके अंदर गुलाबी सुंडी का हमला हो चुका है। और इसके अलावा अगर आप फूल को गौर से देखोगे ना तो फूल के जो आसपास के जो हिस्से रहते हैं वो आपको कटे फिटे दिखाई देंगे। अगर ऐसे लक्षण आपको कपास की फसल के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी कपास की जो फसल है उसके अंदर गुलाबी सुंडी का जो संक्रमण है वो शुरू हो चुका है। और किसान मित्रों, ये गुलाबी सुंडी का जो लार्वा रहता है ना ये जब फूल से टिंडे के अंदर प्रवेश करता है ना तो ये क्या करता है ना, जब नए नए टिंडे बन रहे होते हैं तो उसके अंदर का जो मटेरियल रहता है ना वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है, मतलब खाने में क्या होता है ना मीठा लगता है। इसलिए क्या करता है ना, ये जो लार्वा रहता है ना ये शुरुआत में जब उसके अंदर गूदा बन रहा होता है उसे पूरी तरीके से खा के नष्ट कर देता है और जब अंदर का मटेरियल खत्म हो जाता है ना तब ये टिंडे को फोड़ के बाहर आता है। और लगभग 80% किसानों को तब पता चलता है जब उसको लार्वा बाहर आते हुए दिखाई देता है। और फिर उसके बाद में काफी किसान भाई जो है हेवी से हेवी टेक्निकल लेके आते हैं, 2-4 केमिकल को एक साथ मिला के स्प्रे करते हैं, लेकिन गुलाबी सुंडी जो है वो अपना काम ऑलरेडी कर चुकी होती है। फिर उसके बाद में आप कोई भी दवाई डालते हो तो उसके रिजल्ट जो है वो भी आपको अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे और जो गुलाबी सुंडी है वो भी आपकी फसल को लगभग जो है वो नुकसान पहुंचा चुकी होती है। तो किसान मित्रों, अभी तक आपने जान लिया कि ये गुलाबी सुंडी होती क्या है, इसका फसल के ऊपर हमला कब होता है और ये फसल को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिर में इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। किसान मित्रों, कपास की फसल में गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी काम आपको यह करना है कि आपको जो है कपास के खेत के अंदर लगभग 6 से 7 फेरोमोन ट्रैप जो आते हैं वो आपको कपास के जो खेत रहता है उसके ऊपर इंस्टॉल कर देना है। और जब एक ट्रैप के अंदर आपको लगभग 2 से 3 एडल्ट इंसेक्ट, मतलब गुलाबी सुंडी का जो वयस्क कीट रहता है वो अगर आपको दिखाई देता है तो आपको तुरंत ही केमिकल का या फिर आप जो भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वो आपको कर देना है। तो अब किसान मित्रों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 टेक्निकल बताने जा रहा हूं और ये टेक्निकल आपको तब यूज करना है जब आपकी कपास की जो फसल है उसके अंदर स्क्वायर फॉर्मेशन होने लग जाए, मतलब जो गुड्डियां हैं वो बनने लग जाए या फिर हल्की जो है फ्लावरिंग चालू हो जाए। तब आपको इन तीनों टेक्निकल में से किसी एक टेक्निकल का इस्तेमाल करना है, जिसमें पहले नंबर पर आपको प्रोफेनोफास 40% प्लस साइफरमेथ्रिन 4% जो ईसी फॉर्म में आता है, इसकी 400 ml की मात्रा को लेना है और आपको 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव के रूप में उपयोग में लेना है। इसमें डबल टेक्निकल है, जो आपके कपास की फसल है उसके अंदर जो गुलाबी सुंडी की जो एडल्ट इंसेक्ट है ये उसे भी नष्ट करेगा और साथ ही साथ में हल्का फुल्का लार्वा ने जन्म ले लिया है तो ये उसे भी नष्ट कर देगा और साथ ही साथ में हल्के फुल्के रस चूसने वाले कीट भी लग रहे हैं ना तो ये भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ये डबल टेक्निकल वाला प्रोडक्ट आपको गुलाबी सुंडी की इनिशियल स्टेज पे जो है वो प्रयोग में ले लेना है। या फिर आप इसके अलावा डेल्टामेथ्रिन 2.8% जो ईसी फॉर्म में आता है, इसकी 150 से 200 ml की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। ये भी काफी अच्छा टेक्निकल है जो गुलाबी सुंडी का जो एडल्ट इंसेक्ट आता है उसको भी कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ में अगर उसके अंदर अंडे दे दिए तो उसे अंडे को भी ये नष्ट करने में मदद करेगा। इसके अलावा हल्का फुल्का लार्वा भी अगर गुलाबी सुंडी का जन्म ले चुका है तो ये उससे भी आसानी से कंट्रोल कर देगा। इन दोनों टेक्निकल के अलावा भी तीसरे नंबर पे आने वाला टेक्निकल यानी कि थायमेथोक्साम प्लस लेमडासाइलोथ्रिन,
इसको भी आप उपयोग में ले सकते हो। इसमें भी डबल टेक्निकल है, जो गुलाबी सुंडी के जो लार्वा है उसे भी नष्ट करेंगे। उसके अलावा अगर एडल्ट ने अंडे दे दिए तो ये अंडे को भी नष्ट कर देगा, और एडल्ट भी अगर आपकी पत्तियों पर बैठ रहा है या फूलों के ऊपर बैठ के अंडे दे रहा है ना, तो उसे भी भगाने का काम करेगा। तो आपको क्या करना है, इसकी 80 ml की मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव के रूप में उपयोग में लेना है। अब ध्यान रहे कि ये जो तीनों टेक्निकल है, ये आपको तीनों एक साथ उपयोग में नहीं लेना है। इन तीनों में से सिर्फ आपको एक ही टेक्निकल उपयोग में लेना है और स्प्रे के माध्यम से कपास की फसल के अंदर उपयोग कर लेना है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रख लेना किसान मित्रों, आप जो ये तीनों टेक्निकल प्रयोग में ले रहे हो ना, ये क्या करेंगे, हल्की फुल्की फ्लावर ड्रॉपिंग भी करते हैं, मतलब कि जो फूल आते हैं ना वो भी जड़ेगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, इससे कंट्रोल करने के लिए आप इसके साथ में एक सीवीड एक्सट्रैक्ट जो आता है वो इसके अंदर मिला सकते हैं, जिससे फसल को क्या होगा कि ज्यादा तनाव नहीं होगा और जो फ्लावर ड्रॉपिंग की जो समस्या है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसे 3 टेक्निकल के बारे में जो आपको कपास की फसल के अंदर टिंडे के अंदर गुलाबी सुंडी अगर घुस के बैठी हुई है और आप टिंडे को फोड़ रहे हो और उसके अंदर गुलाबी सुंडी दिख रही है, तो ऐसे केस में आपको उपयोग में लेने हैं। तो किसान मित्रों, ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल जो 18.5% एससी फॉर्म में आता है, इस टेक्निकल को उपयोग करना है। इसके अंदर क्या होगा, ये काफी हेवी टेक्निकल है जो गुलाबी सुंडी का जो लार्वा रहता है ना उसे काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करेगा। और उसके अलावा भी पत्तों को खाने और चबाने वाली इल्ली भी अगर कपास के फसल के अंदर लग रही है तो ये उसे भी कंट्रोल कर देगा। और इसके उपयोग की मात्रा आपको 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। और इस क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल के अंदर एक और एक्शन होती है, मतलब इसके अंदर ओविसाइडल एक्शन भी है, मतलब कि गुलाबी सुंडी के जो अंडे हैं वो भी अगर पौधे के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे तो ये उसे भी नष्ट कर देगा, निष्क्रिय कर देगा। अगर ये वाला टेक्निकल आपके क्षेत्र में नहीं मिल रहा है तो आप एक दूसरा टेक्निकल भी उपयोग में ले सकते हो, वो है क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 9.5% और लेम्डा साइलोथिन 4.6% जो जेडसी फॉर्म में आता है। जेडसी फॉर्म मतलब होता है जियोन कंसंट्रेशन। मतलब ये क्या करता है ना, जैसे ही आप इसका स्प्रे करते हो ना, इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होती है, मतलब ये पत्तियों से जो है अंदर इंटर होकर निचली सतह तक भी पहुंच जाता है और टिंडे के अंदर भी ये दवाई पहुंच जाती है। इसलिए आप जब भी गुलाबी सुंडी का प्रकोप आपको ज्यादा देखने को मिले और टिंडे के अंदर गुलाबी सुंडी घुस के बैठी हो, तब ऐसी कंडीशन में आप उपयोग लेते हो तो इसके रिजल्ट आपको काफी शानदार देखने को मिलेंगे। और इसके उपयोग की मात्रा आपको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। अब बात करते हैं गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने वाला लास्ट और अंतिम टेक्निकल के बारे में, जिसका नाम है फ्लूवेंटामाइड 39.3%। ये भी एससी फॉर्म में आने वाला टेक्निकल है, मतलब लिक्विड गाढ़े फॉर्म में आएगा और ये काफी हेवी टेक्निकल है जो आपको कपास की फसल के अंदर गुलाबी सुंडी का जब हेवी अटैक हो जाता है ना, तो ऐसी कंडीशन में उपयोग में लेना है। और इसके भी रिजल्ट आपको काफी शानदार देखने को मिलेंगे। ये गुलाबी सुंडी का जो लार्वा रहता है जो टिंडे के अंदर घुस के बैठा हुआ है ना, उससे भी काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करेगा। और इसके डोज की अगर मैं बात करूं तो इसे आपको 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव के रूप में उपयोग में लेना है। अब किसानों, तो आपको एक बात और ध्यान में रख लेना है कि आप जब भी कोई भी कीटनाशक उपयोग में लेने जा रहे हैं, गुलाबी सुंडी के स्पेशल केस की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, इसके साथ में एक्टिवेटेड नीम ऑयल, इसकी 400 से 600 ml की मात्रा को हर एक स्प्रे के अंदर आप उपयोग में ले सकते हो। ये क्या करता है ना कि पत्तों के अंदर जो है वो कड़वापन लेके आ जाता है, और उसके अलावा अगर फूल भी है और टिंडे भी बन रहे हैं ना, तो उसके अंदर भी कड़वापन लेके आ जाएगा। जिससे क्या होगा ना, कोई भी इल्ली हो या फिर रस चूसने वाले जो कीट रहते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं ना, वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर कड़वापन आ जाएगा तो इल्ली जो है ना वो कपास के जो पौधा रहेगा ना उसके किसी भी भाग को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और ये जो रस चूसने वाले कीट है ना, ये भी कपास की फसल में से रस नहीं चूस पाएंगे और इनको खाना न मिलने के बाद में ये खुद ही अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आप जब भी कोई भी कीटनाशक दे रहे हैं, इसके साथ में नीम ऑयल जो है वो उपयोग में ले सकते हैं। तो किसान मित्रों, यही थे वो टेक्निकल जो आप गुलाबी सुंडी के लिए उपयोग में ले सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप कपास की फसल के अंदर कोई टेक्निकल इस्तेमाल में लेते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर बताएं। और अगर आपकी कपास की फसल में इसके अलावा और कोई भी अन्य समस्या आ रही है जिसका इलाज आपको नहीं मिल पा रहा है, तो फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप जाके जल्दी से आपकी समस्या जो है उसके अंदर लिख दीजिए, हमारे कृषि विशेषज्ञ जल्द ही आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें।